Assalamu alaikum dear students, how are you today? I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarulangit. Today it is class 7th week and the chapter is chapter number 8, a shirt in the market. एश्योर्ड इन द मार्केट। ये बच्चों यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था मार्केट्स अराउंड अस, कैसे मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे है एश्योर्ड इन द मार्केट। ये जो है ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसी लेसन से रिलेटेड दूसरा लेसन है कि यहाँ की हमें शर्ट की एक स्टोरी बोलता है। एक कॉटन की शर्ट यहाँ पे दिखाई गई है, तो यहाँ पे इसके लिए कहाँ कहाँ से मार्केटिंग होती है, कौन सी चेन ऑफ मार्केट्स में से ये शर्ट होके गुजरती है। पहले कॉटन प्लांट से कॉटन उतरता है, फिर कैसे वो बेचते हैं, फिर कैसे क्या करते हैं, फिर बनाया कैसे जाता है, ये सारी इस शर्ट की स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है। शर्ट इन द मार्केट। तो ये चैप्टर जो है टेल्स अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट, बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ शर्ट। पहले ये स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जहाँ से कॉटन निकलता है प्लांट से, कॉटन प्लांट से। तो फिर एंड कहाँ पे होती है? सेल ऑफ द शर्ट, जब ये शर्ट मार्केट में बिकती है। तो यहाँ से क्या हम देखेंगे कि चेन ऑफ मार्केट्स इसके लिए यूज़ हो रही है, किन किन मार्केट से होके गुजरती है। Buying and selling takes place at every step in the chain. Does everyone benefit equally for this? यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये कॉटन की शर्ट बनती है, क्या हर किसी के लिए इसमें बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कुछ लोगों को कम फ़ायदा मिलता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ए कॉटन फार्मर इन करनूल। तो यहाँ पे करनूल में एक औरत है स्वप्ना, जो यहाँ पे कॉटन फार्मर है। तो आंध्र प्रदेश एक फार्मर है औरत, एक स्वप्ना, जो आंध्र प्रदेश में रहती है, जो कॉटन ग्रो करती है। तो ये उसके पास थोड़ी सी स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, थोड़ी सी लैंड है, थोड़ी सी ज़मीन है, जिसपे वो कॉटन उगाती है, कॉटन प्लांट्स। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट। तो यहाँ पे जो कॉटन प्लांट की जो उसमें वो बॉल्स बनती है, तो वो राइप हो गई है इस टाइम, और वो आधी बर्स्ट हो गई है। तो स्वप्ना जो है ये बिल्कुल ये बिजी है अब ये पिक करने में, कॉटन बॉल्स पिक करने में। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन एट ऑल वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। तो यहाँ पे बहुत, हाँ, इसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आराम से ये बॉल्स उठानी पड़ती है। जिन कॉटन बॉल्स में कॉटन है, डू नॉट बर्स्ट ओपन एट ऑल, तो वो अभी ना ओपन हुए ना बर्स्ट हुए, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। तो अभी और दिन इसमें लगेंगे हार्वेस्ट करने में। हार्वेस्ट होता है जब हम कोई पकी हुई प्लांट्स, कोई पकी हुई फसल जो अब हम काटते हैं, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये अब हार्वेस्टिंग में इसको टाइम लगेगा अभी, ठीक है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, instead of selling it at Karnal cotton market, Swapna and her husband take the horse to the local trader. स्वप्ना और उसका हस्बैंड कहाँ जाते हैं? ये लोकल ट्रेडर के पास एक कॉटन बेचने जाते हैं, ना कि ये करनौल कॉटन मार्केट में जाते हैं, ठीक है। बिगनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, क्रॉपिंग सीजन, जब एक सीजन होता है इनको क्रॉप करने का। स्वप्ना हैड बोरोड 22 जब ये लगाने का सीज़न होता है, प्लांट्स सीड्स डालने का सीज़न होता है, तब उसमें क्या होता है, तब सो अपना 2500 फ्रॉम द ट्रेडर। तो ट्रेडर के पास उसने 2500 रुपये उधार उस टाइम लिए होते हैं, और सीड्स लिए होते हैं, और 2500 लिए होते हैं इनको उगाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स। तो सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स, बाकी खाद, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन, इनकी कल्टीवेशन में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स वीड्स खरीदने के लिए स्वप्ना ने 2500 लिए होते हैं कर्ज इस ट्रेडर से, ठीक है, रेस्ट इंटरेस्ट रेट पर लिए होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो ये उसको बोलता है, चलो ले जाओ आप 2500 का लोन, मेरे से ले लो पैसे, मगर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ही आपका ये कॉटन खरीदूँगा। Cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. तो ये जो फार्मर्स है इनको बहुत सारे पैसे बेचारों को खर्च करने पड़ते हैं, किस लिए? कल्टिवेशन ऑफ दिस
کاٹن، ٹھیک ہے، یہ جو کاٹن پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بہت ہی ہائی لیول کے فرٹیلائزرز اور پیسٹسائڈس چاہیے ہوتے ہیں، دوائی وائی چھڑکنے کے لیے، کھاد واد ڈالنے کے لیے بہت ہائی لیولز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیچاری فارمرز ہوتے ہیں ان کو بہت خرچہ ہوتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان بہت سارے فارمرز ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے بیچارے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، نیڈ ٹو بارو منی ٹو میٹ دیز ایکسپینسز، یہ کہیں سے لیتے ہیں، بارو کرتے ہیں منی، کہیں سے کسی سے مانگتے ہیں، کسی تب تک ادھار چلاتے ہیں جب تک بیچارے ان کی ایکسپینسز اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ان لوگوں کو بہت ساری ہارڈ شپس، جو یہ فارمرز ہوتے ہیں جو یہ گرو کرتے ہیں کاٹن پلانٹس کراپ کرتے ہیں، ان بیچاروں کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، پیسے لینے پڑتے ہیں ادھار دوسروں سے ان کی اس کاٹن پلانٹ کی کلٹیویشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی کراپ یہ کرنے کے لیے، کلٹیویشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کو کراپ کرنے کے لیے۔ ایٹ دا ٹریڈرس یارڈ 2 of his men with the bags of cotton، جب بیچاری اس نے لیا تو وہاں پہ ٹریڈر کی شاپ پہ 2 لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اس کا ویٹ کیا، ایٹ اے پرائز آف 1500 پر کوئنٹل، ایک کوئنٹل کاٹن کا وہ 1500 روپے میں لیتے تھے۔ دا کاٹن فیچ 6000، کاٹن جو تھا یہ 6000 کا ہو گیا۔ دا ٹریڈر ڈیڈکٹس 3000 فار پیمنٹ آف لون، ٹریڈر نے جب سواپنا لیے تھے 2500، اس میں سے ٹریڈر نے انٹرسٹ کے ساتھ کاٹے 3000، اور جو یہ عورت تھی سواپنا، اس کو صرف 3000 روپے ملے، اتنی محنت کے بعد اس کو صرف 3000 اس کاٹن کے ملے۔ سواپنا 3000 only، ٹریڈر کاٹن از سیلنگ چیپ، دیر از اے لاٹ آف کاٹن ان دا مارکیٹ، ٹریڈر نے بولا کہ یہ کاٹن جو ہے یہ سستے داموں پہ بکتا ہے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ میں بہت سارا کاٹن ہے۔ تو سواپنا، آئی ہیو رولڈ toiled so hard for 4 months to grow this cotton. You can see how fine and clean the cotton is this time. I had hoped to get a much better price. تو سواپنا نے بولا کہ میں نے بہت 4 مہینوں سے اس کاٹن کو گرو کرنے کے لیے بہت ساری پریشانی اٹھائی، مجھے لگ رہا تھا، میں ہوپ کر رہی تھی، امید کر رہی تھی کہ مجھے اس سے زیادہ ملے۔ تو بچوں آج کے لیے ہم نے سواپنا کی سٹوری پڑھی، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔